बीच कुछ जगह से कुछ खबरें भी ऐसी आई, जैसे कहीं ईवीएम खराब होने की खबर आई, कहीं आरजेडी और बीजेपी के जो प्रत्याशी है उनके बीच बहस होती नजर आई। तो ऐसे में अगले चरण का जो वोटिंग होनी है या आखिरी चरण की, उसको लेकर क्या तैयारी प्रशासन कर रहा है और एहतियातन इस चरण को देखते हुए क्या व्यवस्था किए जाएंगे? देखिए, निर्वाचन विभाग की ओर से भी तैयारी और असेसमेंट जो है इस चुनाव का वो किया गया। इसके अलावा प्रशासन जो है वो विधि व्यवस्था को लेकर अब जो चुनाव होने हैं 122 सीटों पर, उसको लेकर तैयारियां कर रही हैं और राजनीतिक दल भी उसी तरीके से जोर आजमाइश को लेकर ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार अभियान में। और जो लोग कल अपने चुनाव को लड़ रहे थे, बड़े उम्मीदवार और साथ ही साथ बड़े नेता, वो आज सुबह से ही लग गए हैं दूसरे क्षेत्रों के लिए। तो कुल मिलाकर देखें, अगर ईवीएम की जो बात कही आपने, तो चुनाव आयोग निर्वाचन विभाग ने असेसमेंट किया है और जो ईवीएम की बात हो, कंट्रोल यूनिट की बात हो और वीवीपैट की बात हो, ये तीनों जो है पिछले जो चुनाव हुए थे 2020 में, उसकी बनिस्पत अनुपातिक तौर पे देखेंगे तो कम शिकायतें हुई है। हालांकि ख़राब हुई है और कई जगहों पे ईवीएम जो है वो मॉक पोल के दरमियान ही बदलने पड़े हैं। तो उसका आंकड़ा डाटा है, लेकिन अगर कंपेयर करेंगे तो इस बार कम हुआ है। लेकिन कोशिश है कि ये और नीचे जाए और समस्या न हो। हालांकि जब एन मौके पर समस्या होती है, कई जगहों पे सील करने को लेकर शुरुआत में जब मॉक पोल के बाद जो सील किया जाता है ईवीएम और फिर जो मतदान शुरू होते हैं, वहाँ पे कुछ तकनीकी बाधाएं आ रही थी। तो इन बातों को दुरुस्त करने को लेकर कोशिश है कि ये और डिटोरिएट हो और इन्हांस हो, जो क्वालिटी है या फिर विश्वास है, तमाम सारी बातें तकनीकी चीज़ें हैं। कहीं कहीं कुछ समस्या आती है, लेकिन उसके रिप्लेसमेंट को लेकर और फौरी तौर पर उस पर जो एक बैकअप होता है, उसकी भी उपाय जो है यहाँ पे किए होते हैं, जिससे कि मतदान प्रभावित न हो। और कई जगहों पे त्वरित तौर पे उसे रिप्लेस किया गया और मतदान सुचारू रूप से रहा। दूसरी ओर जहाँ तक प्रचार अभियान की बात है, देखिए ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार अभियान जो है आज से देखने को मिलेंगे, चूँकि अब समय कम है और 9 तारीख को शाम 5 बजे तक दूसरे चरण के लिए 122 सीटों पे जो मतदान होना है, उसको लेकर प्रचार अभियान जो है वो थम जाएगा 9 तारीख को शाम 5 बजे। तो लिहाजा अपनी ओर से कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी जा रही है। और इस कड़ी में आप देखेंगे तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में 2 जगहों पे, औरंगाबाद में 1:45 पे उनकी जनसभा है और साथ ही साथ 3:30 बजे भभुआ में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। उसी तरीके से देखें कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, 3 जगहों पे वो सभा कर रहे हैं, रक्सौल में, लौरिया में और इसके अलावा ढाका विधानसभा क्षेत्र में। और तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो या फिर अमित शाह हो, अमित शाह आज 3 सभा कर रहे हैं और आखिर में चौथे जगह पे यानी पूर्णिया में रोड शो कर रहे हैं। और इसी तरीके से आप देखें तो दूसरी ओर राहुल गांधी यहाँ पे हैं, एकदम से प्रचार अभियान को गति देने को लेकर। साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। राहुल गांधी भागलपुर और आसपास के क्षेत्रों में अपने जो गठबंधन के घटक दल के जो उम्मीदवार हैं और कांग्रेस के हैं, उनके प्रचार अभियान को गति देंगे। और दूसरी ओर एक ओर से जो कमान संभाल रखी है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने, वो ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार अभियान और दर्जन भर से ज़्यादा प्रतिदिन, लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा सभा, आप समझिए कि हेलीकॉप्टर से अगर 8-10 से अगर ज़्यादा चुनाव प्रचार हो, वैसी परिस्थिति में कितना हेक्टिक शेड्यूल और कितना श्रम संसाधन जो है वो लगते हैं। और ख़ास तौर पे जो हेलीकॉप्टर उतरने और चढ़ने और भीड़ और मॉब के बीच में, तो ये जो एक्सरसाइज है, ऊर्जा जो है वो मिल रही है। चूँकि महागठबंधन ने उन्हें अपना चेहरा जो है वो घोषित किया है, तो अपनी ओर से तेजस्वी यादव कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं। 14-14, 15-15 सभा जो है एक दिन में वो कर रहे हैं लगातार हेलीकॉप्टर के जरिए, और उसी कड़ी में आज भी उसी तरीके से है। तो आप देखें कि जो भी दोनों पक्ष और विपक्ष यानी एनडीए और महागठबंधन के तमाम सारे जो बड़े नेता हैं, वो अब दूसरे चरण को लेकर जो महासमर है राजनीतिक और चुनाव का 122 सीटों पर, उस पर कमर कसकर जुट गए हैं। और सारा कंसंट्रेशन फोकस अब इन क्षेत्रों में है और इन क्षेत्रों में रणनीति के तहत कहाँ पे कौन उपयोगी होंगे, किस तरीके से समीकरण सधेंगे, इन बातों का ध्यान दोनों खेमा रख रही है। चाहे वो, और उसी तरीके से जैसे अगर राजनाथ सिंह के अगर लगाए जा रहे हैं, तो उन क्षेत्रों में जहाँ पे समुदाय विशेष का वोट जो है वो प्रभावित हो, और उसी तरीके से महागठबंधन की ओर से तो लगातार ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार अभियान और आज से लेकर और 9 तारीख शाम 5 बजे प्रचार अभियान देखने को मिलेगा। आप ठीक कह रहे हैं रजनीश, तमाम जो दल हैं वो
अब दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक चुके हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो दूसरे चरण के चुनाव प्रचार